हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज का टॉपिक है टोटोमेरिज्म का। टोटोमेरिज्म में बेसिकली अपन पढ़ेंगे क्या, 1-3 ट्रायड सिस्टम के, 1-2 डायड सिस्टम, फिर उसके बाद में इसके एप्लीकेशंस। तो 1-3 ट्रायड सिस्टम में कीटोइनोल, एक्टिव मेथिलीन, नाइट्रोसोक्सिम, नाइट्रो एसिनाइट्रो, इमीन, इनामीन, अमाइड, अमाइडोल, पैरा टोटोमेरिज्म ये पढ़ेंगे। उसके बाद में 1-2 डायड सिस्टम जिसमें HCN और HNC की टोटोमेरिज्म है। ये सारे पढ़ने के बाद इसके एप्लीकेशंस क्या है वो करेंगे, PYQ करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स अपन इसमें करने वाले हैं। अब बेसिकली बात करें टोटोमेरिज्म की, तो बेसिक से शुरू करेंगे। इसकी डेफिनेशन, टोटोमर क्या है, क्या इनकी पहचान है, कैसे अपन पहचानेंगे कि ये टोटोमर है, वो सारी बातें अपन डिटेल से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें टोटोमेरिज्म, टोटोमर की। कौन से कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेंगे, यानी टोटोमर कौन है, क्या है भाई, ये टोटोमर है क्या। तो आपके पास एक कंपाउंड है, मानो वो कंपाउंड, उसकी दो स्ट्रक्चर जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो, यानी एक दूसरे में अंतर परिवर्तनशील हो, इंटर कन्वर्टेबल हो, और उनमें दोनों में एक हाइड्रोजन की पोजीशन, उन दोनों स्ट्रक्चर्स में मिनिमम एक हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो, तो वो टोटोमेरिज्म शो करते हैं, यानी उन कंपाउंड्स को टोटोमर कहते हैं और ये प्रॉपर्टी टोटोमेरिज्म कहलाती है। ये बात क्लियर हुई, यानी कहना ये चाह रहा हूं टोटोमेरिज्म है क्या, कौन से कंपाउंड शो करेंगे। देखो पहली बात, देखो टोटोमेरिज्म, मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, बेसिकली अलग तरीके से समझा रहा हूं, एक बार समझना याद रखने के लिए। उस कंपाउंड्स की आपके पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो, आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो, और इनमें मिनिमम एक हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो, मतलब रीलोकेशन हो, हाइड्रोजन का रीलोकेशन लिख देते हैं। अब हाइड्रोजन का रीलोकेशन कैसे होगा, मान लो आपके पास कंपाउंड है, ये 1-2, ये कार्बन है, मान लो 3 कार्बन का कंपाउंड है, 1-2-3 का, यहां पे 1 पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर ये हाइड्रोजन 1 पोजीशन से हटकर 3 नंबर की पोजीशन पे लग जाता है, तो ये हो गया 1-3 ट्रायड सिस्टम। ओके, ये बात समझ में आई। 1-3 ट्रायड सिस्टम क्या हो गया। देखो धीरे धीरे अपन बढ़ने वाले हैं, बेसिक से धीरे धीरे ग्रो करेंगे। देखो आपके पास 3 कार्बन की चेन है, 1-2-3, 3 नंबर पे हाइड्रोजन है, वो सॉरी 1 नंबर पे जो हाइड्रोजन है 3 नंबर पे लग गया, तो 1-3 ट्रायड सिस्टम होगा। अगर ये 1 नंबर का हाइड्रोजन 2 नंबर पे लगता है तो इसे बोलते हैं 1-2 डायड सिस्टम। ये बातें वही तो है, 1-3 ट्रायड सिस्टम, 1-2 डायड सिस्टम वही है। यानी इन सारों में क्या होगा, इनमें जो स्ट्रक्चर्स है इंटर कन्वर्टेबल होगी, और हाइड्रोजन की पोजीशन 1 से 3rd नंबर पे होगी, यानी 1 से हाइड्रोजन हटेगा 3rd नंबर पे लगेगा, 3rd नंबर की पोजीशन से हटेगा हाइड्रोजन और 1 नंबर पे लगेगा, यानी 1 और 3 में लगता है, 1 और 3 में इंटर कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन की रिलोकेशन होगी 1 और 3 में, तब वो 1-3 ट्रायड सिस्टम होगा, और उसमें आती है कीटोइनोल, एक्टिव मेथिलीन, ये सारी पैराटोटोमेरिज्म तक। फिर क्या होगा, 1 नंबर से 2 नंबर तक होता है तो 1-2 डायड सिस्टम होगा वो। ठीक है, ये सारी बातें डिटेल से अपन स्टडी करने वाले हैं 1 by 1। तो टोटोमेरिज्म समझो मेरी बात, कि आपके पास कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड की दो स्ट्रक्चर होगी जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे। अब वो जो दो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ठीक है, इंटर कन्वर्टेबल है, इंटरचेंजिंग है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकती है, और उनमें मिनिमम एक हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होगी, यानी हाइड्रोजन का रीलोकेशन होगा। इसमें हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो दूसरी वाली में 3rd नंबर पे होगा, या इसमें 3rd नंबर पे है इसमें 1 नंबर पे होगा, इसमें 2 नंबर पे है इसमें 1 पे होगा, इसमें 2 पे है इसमें 1 पे होगा। कुछ इस प्रकार से चेंजिंग होती है। 1 से 3 में जाता है 1-3 ट्रायड सिस्टम होगा,
1 से 2 में जाएगा 1,2 डायड सिस्टम होगा। ये सारी बातें क्लियर हुई ना। टोटोमर में एक चीज याद रखो, इंटरकन्वर्टेबल और हाइड्रोजन की रीलोकेशन या उसकी पोजीशन चेंज होना। अब कौन से कंपाउंड देंगे, क्या होगा टोटोमेरिज्म में, वो सारी डिटेल से तो अपन स्टडी करने वाले हैं, एक एक की करेंगे। कीटोइनोल वाले कंपाउंड की, फिर एक्टिव मेथिलीन, फिर नाइट्रोसोऑक्सिन, सबकी डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, सबके एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं 1,3 टायर्ड सिस्टम से। ओके, चलो इसको आप उतारो जब तक। कर लिया? ओके, तो 1,3 ट्रायड सिस्टम से शुरू करते हैं अपन। अब देखो 1,3 ट्रायड सिस्टम में क्या होगा, एक जब हाइड्रोजन एक स्थान से तीसरे स्थान पे चला जाएगा तो 1,3 ट्रायड सिस्टम हो जाएगा। इसमें सीधा दे रखा है कि जो हाइड्रोजन है 1,3 ट्रायड सिस्टम में क्या होगा, हाइड्रोजन 1 पोजीशन से 3rd पोजीशन पे चला जाएगा तो वो 1,3 ट्रायड सिस्टम होगा। अब 1,3 ट्रायड सिस्टम में अपन बात करें पहला कीटोइनोल समावयवता की। ठीक है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म की, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आराम से समझना। सबसे पहले देखो कीटोइनोल है क्या। देखो कीटोफॉर्म और इनोल फॉर्म की अपन बात करें, आराम से समझो। ये फॉर्म कीटो है, ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल है। ये दोनों फॉर्म आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, यानी इस फॉर्म को इसमें चेंज कर सकते हैं और इसको इसमें चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझे इंटरकन्वर्टेबल। अब देखो हाइड्रोजन की पोजीशन समझाता हूं। अपन ने कीटोइनोल जो टोटोमेरिज्म है वो 1,3 ट्रायड सिस्टम में पढ़ना चालू किया है ना भाई। 1,2 डायड सिस्टम में तो HCN की पढ़ेंगे, एक ही है वो, और सारी 1,3 ट्रायड सिस्टम की है, ये ध्यान रखो। तो यानी हाइड्रोजन की पोजीशन 1 से 3rd पे जाएगी। एक बात और ध्यान रखना, कीटोइनोल जो 1,3 ट्रायड सिस्टम है यहाँ पे, ये टोटोमेरिज्म कौन शो करते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिख लो, कौन शो करेंगे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट यानी प्लस एंटी का मतलब है प्रेजेंट होगा, दे शो टोटोमेरिज्म। यानी ये वाली जो टोटोमेरिज्म है ये कौन शो करेंगे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो 1,3 ट्रायड सिस्टम वाली टोटोमेरिज्म शो करेंगे। ओके, अल्फा हाइड्रोजन की बात आई है, वो ध्यान रखना। अब देखो ये है आपके पास कीटोफॉर्म, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये अल्फा और ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ये बात क्लियर हुई, यानी ये CH3, ये H3 और ये H3 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या करना है, इनमें जो ये अल्फा हाइड्रोजन है इसकी 1,3 शिफ्टिंग करानी है, 1 पोजीशन से 3 पोजीशन पे या 3 पोजीशन से 1 पोजीशन पे शिफ्टिंग करानी है। ये कैसे होगा वो देखो, यहां से इस एक हाइड्रोजन को उठाया और 1 2 3 ऑक्सीजन पे आपको क्या करना है,
इस हाइड्रोजन को यहां से एक हाइड्रोजन उठा के ऑक्सीजन के पास लगाओगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे आएगा और यहां पे OH हो जाएगा, तो ये इनोल फॉर्म बन जाती है। मेन बात याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए इन कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास कंपाउंड है, अपन बात करें CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, मानो ये कंपाउंड है आपके पास। अब इस कंपाउंड में सबसे पहले आपको देखना होता है कि इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। देखो, ये अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन के पास वाला जो अल्फा कार्बन से अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होगा, इस अल्फा हाइड्रोजन का रिलोकेशन होगा ऑक्सीजन पे। तो कैसे होगा, देखो यहां से इस हाइड्रोजन को उठाओ, ऑक्सीजन पे ले जाओ, डबल बॉन्ड टूट के यहां पे आ जाएगा, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH, यहां पे H लगा दो, ठीक है। तो ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। मेनली एक कंपाउंड और देखते हैं अपन, जैसे आपके पास है एग्जांपल बात करें अपन, यहां पे डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, क्या जो ये कंपाउंड दिया हुआ है ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? हाँ, क्यों? देखो अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहां पे है अल्फा हाइड्रोजन, है ना, दो हाइड्रोजन है ना, ठीक है, दो हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ टॉटोमर। इसका कैसे बनेगा, 1,3 शिफ्ट करवानी है, यहां पे ये डबल बॉन्ड टूट के यहां से हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो डबल बॉन्ड यहां पे ऑक्सीजन, यहां से एक हाइड्रोजन उठा, यहाँ डबल बॉन्ड यहां पे लगा, यहां पे डबल बॉन्ड आया आपका, यहां पे हाइड्रोजन गया, ये इसका टॉटोमर बन गया। ये इधर वाला भी शिफ्ट करवा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये O और ये H, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन की 1,3 शिफ्टिंग करानी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, समझ रहे हो। तो टॉटोमेरिज्म में अपन ने 1,3 टायर सिस्टम चालू किया, जिसमें कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म देखी। इसमें मेन बात याद रखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी ये वाली टॉटोमेरिज्म शो होगी। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, मेन कार्बन के पास वाला जो कार्बन है वो अल्फा, उससे पास वाला बीटा, फिर गामा, डेल्टा, ऐसे चलता रहता है। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। चलो ये नोट करो, फिर और एग्जांपल्स करते हैं इसके। कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन को ध्यान रखना बच्चों। अब देख, तो चलो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा? कीटोइनोल वाला, ये कीटो है, अब इसकी इनोल फॉर्म बनानी है, कैसे बनाओगे? अल्फा हाइड्रोजन, देखो इधर तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या? ये अल्फा है और ये अल्फा है, क्या कौन से अल्फा पे, इस वाले अल्फा पे हाइड्रोजन है? इधर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से बन जाएगा आपके पास इनोल फॉर्म। तो कैसे बनेगा, ये देखो, ये C, यहां पे ऑक्सीजन, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां पे हाइड्रोजन यहां पे चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे OH डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्म हो गई। अब एक कंपाउंड देखो, सेकेंड, आपके पास कंपाउंड है ये, क्या ये कंपाउंड कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा? नहीं, क्योंकि यहां पे जो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं यार,
अल्फा कार्बन है, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखो, थर्ड एग्जांपल अपन बात करें इस कंपाउंड की, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मान लो यहां पे आपके पास CH2 लगा हुआ है, एक CH2 ये, एक CH2 ये, एक CH2 ये। क्या यहां पे आप बताए इसमें टोटोमेरिज्म शो होगी? नहीं होगी भाई। देखो ये अल्फा कार्बन है, इस पे कोई हाइड्रोजन है क्या? ये चारों तरफ कार्बन से पॉइंटेड है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन होना मस्ट है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी तो हाइड्रोजन की शिफ्ट होगी और तभी ये टोटोमेरिज्म होगी। समझ रहे हो बात? यानी जो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म है ये तभी होगी जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ओके, तो इसमें भी नहीं होगी ये। समझ गए? चलो आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। थर्ड फोर्थ एग्जांपल अपन बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। क्या ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसको बताओ, HC डबल बॉन्ड OH, इस कंपाउंड को आप बताओ कि इसमें क्या टोटोमेरिज्म होगी कीटोइनोल? ये जो कंपाउंड है इसमें टोटोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से अटैचेज है और इस कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन से अटैच कोई अगर यहाँ पे कार्बन होता और उस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होता, वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो ये कंपाउंड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, सो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स का आपको ध्यान रखना है कि ये कंपाउंड्स टोटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ओके, एक बात देखो, कीटोइनोल अपन टोटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, इसमें अगर आपको पूछा जाए कि कीटोफॉर्म और जो इनोल फॉर्म है दोनों में से मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है, जनरली अपन बात करें तो, अगर जनरली अपन बात करें कीटोइनोल टोटोमेरिज्म में कीटोफॉर्म की और इनोल फॉर्म की, तो जो कीटोफॉर्म है ये कीटोफॉर्म है ये मोर स्टेबल होती है, जनरली मोर स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से। रिपीट कर रहा हूं, कीटोफॉर्म इनोल फॉर्म से मोर स्टेबल होती है जनरली, ये बात ध्यान रखना। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस आ जाती है तो वो अपन नेक्स्ट बात करेंगे जिनमें इनोल फॉर्म मोर स्टेबल हो जाती है। कुछ कंडीशंस अगर दे दी जाए तब इनोल फॉर्म मोर स्टेबल बनती है, वो कंडीशंस अलग अलग होती है, उसकी बात अपन अलग करेंगे। ठीक है, जनरली आपको अगर पूछा जाए तो कीटोफॉर्म को आप मोस्ट स्टेबल मानेंगे। ठीक है, देन इनोल फॉर्म। ठीक है, तो लिख लो कीटोफॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, ये बात हो गई। चलो और एग्जांपल्स करते हैं इसके अपन। फोर्थ एग्जांपल हो गया, फिफ्थ की बात करते हैं। जैसे आपके पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे CH2 CH3 CH3 यहाँ पे जोड़ दिया अपन ने, दो जोड़ दिए। चलो ठीक है, क्या ये कंपाउंड शो करेगा टोटोमेरिज्म? हाँ, क्यों? यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे तो नहीं है, बट इस साइड में तो है ना, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इधर से पोजीशन शिफ्ट कर लेंगे हाइड्रोजन की, तो कैसे होगा? इसका इनोल फॉर्म बनाओ। देखो जनरली बताऊं, सिंपल बात है, यहां से हाइड्रोजन उठाओ, यहां पे लगाओ, डबल बॉन्ड को यहां पे लगाओ। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके पास हाइड्रोजन लग गया। अरे एक एग्जाम्पल को ध्यान से देख लो, उसके बेसिस पे सारे एग्जाम्पल उसी बेसिस से करने हैं आपको। समझ रहे हो? इस पॉइंट को देख लो यार, इसमें किया क्या है, मेन बात देखो टोटोमेरिज्म में, इसमें कीटोइनोल फॉर्म में हाइड्रोजन देखो, अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन देखना है। अल्फा हाइड्रोजन में क्या है? मेन कार्बन के पास वाला जो कार्बन होगा, ग्रुप के पास वाला जो मेन फर्स्ट कार्बन होता है उसे अल्फा
कार्बन बोलते हैं, सेकंड कार्बन को बीटा कार्बन, थर्ड को गामा, फिर डेल्टा, फोर्थ को ऐसे बोलते हैं। तो जो अल्फा कार्बन है उस कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और उन अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है तो ये टोटोमेरिज्म शो हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन है उनकी तो शिफ्टिंग करवानी है अपन को। समझो बात को, जो अल्फा हाइड्रोजन है अरे भाई उसकी तो शिफ्टिंग करवानी है, और उनकी शिफ्टिंग अपन करवा लेते हैं तो ये स्ट्रक्चर्स बन जाती है। एक मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है इसमें, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती है। ये बात क्लियर हुई ना? चलो और एग्जांपल्स करते हैं, इसके यहां तक नोट करो आप। ये एग्जांपल्स हो गए ना। अब देखते हैं एक रूल, देखते हैं ब्रेड्स रूल। ठीक है, जो ब्रिज कार्बन वाला सिस्टम है वो क्या है उसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि कीटोइनोल जो अपन ये टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे उसमें उसके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ब्रेड्स रूल इसमें ही आता है। आप टॉपिक डालिए BREDTS ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल, ये रूल कहता क्या है कि इसके अनुसार अपन बात करें तो जो ब्रिज कार्बन है, ब्रिज कार्बन समतलीय संरचना नहीं होगा, और ब्रिज कार्बन पे प्लस और डबल बॉन्ड, प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड नहीं आएगा। अब सर ये ब्रिज कार्बन क्या है, ये चीजें क्या है उसके बारे में बताओ। ठीक है, देखते हैं। देखो ब्रेड्स रूल में आपके पास मानो ये स्ट्रक्चर है, देखो आराम से देखो, उसको छोड़ो, इसको देखो, ये अपन ने बना दिया। ओके, अब यहां पे जो ये कार्बन और ये कार्बन है ना, ये ब्रिज कार्बन है। ठीक है, ये ब्रिज कार्बन है। यहां पे इन ब्रिज कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नहीं ला सकते। पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते भाई? रिंग ब्रेक होने का सिस्टम हो जाएगा इसमें। वो सारे बहुत से रीजन है। आप मेनली ध्यान रखो ब्रेड्स रूल में आपको जो ये ब्रिज कार्बन है, इस ब्रिज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड नहीं लाना है। अगर ये ऐसा हो रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं होगी, आपको वो स्ट्रक्चर नहीं बनानी है। समझे? अरे जनरली एक बात बताऊं, अगर ब्रिज कार्बन आ जाए ना, वहां पे कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, वहां से उस हाइड्रोजन को रिमूव मत करना। सीधी सी बात ये है, ब्रिज कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको रिमूव मत करना, वहां से वो रिमूव नहीं होगा। रिमूव करोगे तो क्या होगा? वहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो भाई जो ब्रिज कार्बन है वहां पे पॉजिटिव चार्ज अपन लगा ही नहीं सकते, या वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड जनरेट नहीं कर सकते ब्रिज कार्बन पे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? चलो एक दो एग्जांपल से आपको और समझाते हैं। यहां पे अपन एग्जांपल करते हैं इसके एक दो। जो ब्रिट्स रूल है ये समझ में आया? जैसे एग्जांपल बात करें अपन, ये हो गया यहां से कनेक्ट, बीच में कार्बन होगा ना इसमें, ये यहां पे, चलो यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन। ओके, एक तो ये एग्जांपल है। दूसरा अपन बात करें एग्जांपल की, तो अच्छा सा एग्जांपल बनाए अपन। चलो सिंपल कर लेते हैं, पहले सिंपल सिंपल करेंगे। ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे एक ये दो CH3 ग्रुप लगा दिए अपन ने।
ओके, चलो ये बताओ, अब ये दो कंपाउंड्स है दोनों, ये दोनों कंपाउंड्स क्या टोटोमेरिज्म शो करेंगे, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो करेंगे? पहले देखो इसमें अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन देख के अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है वो देखो, अल्फा पोजीशन देखो पहले तो यार, ये पोजीशन अल्फा है और ये पोजीशन अल्फा है, यहाँ पे ये पोजीशन अल्फा है, ये पोजीशन अल्फा है, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे देखो ब्रिज कार्बन हो गया, ये कौन सा कार्बन है? ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन से आप क्या नहीं कर सकते, H+ जो आपका हाइड्रोजन है वो नहीं हटा सकते मेनली, वहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं कर सकते आप, और डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, तो यहां से तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो कहां से निकलेगा? यहां से। तो इसका टोटोमर कैसे बनेगा वो बनाते हैं अपन, ये देखो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल, और इसका टोटोमर बना देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपाउंड था यहां पे और यहां पे था, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां से हाइड्रोजन आएगा और थर्ड नंबर पे यहां पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। ये देखो ये डबल बॉन्ड यहां पे लगा दिया अपन ने। इस क्या किया, इसमें करना क्या है भाई, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करना है, उस जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, यही बात हुई ना। तो ये टोटोमेरिज्म शो कर गया। अब ये कंपाउंड देखो सेकंड कंपाउंड, इसमें अल्फा यहाँ पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पर ब्रिज कार्बन है, ये ब्रिज हेड है, ब्रिज कार्बन हो गया। और ब्रिज कार्बन पे आप ना तो पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं ना डबल बॉन्ड ला सकते हैं, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड नहीं ला सकते ब्रिज कार्बन पे, यहां से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, तो ये टोटोमेरिज्म यहां से तो शो नहीं करेगा, और यहां पे जो पोजीशन है इस पोजीशन से भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टोटोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखो, थर्ड एग्जांपल अपन बात करें। इस यहाँ पे ये कार्बन है एक, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां से एक C2H5 की रिंग चेन लगा दी अपन, क्या ये शो करेगा? ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो देखो अल्फा पोजीशन तो देखना आता है ना सबको, अल्फा पोजीशन देखना आता है ना, ठीक है, वो देख ली। अब अल्फा पे देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है भाई साहब, समझे, यहां से तो आप हाइड्रोजन ले नहीं पाएंगे, यहां पे भी है हाइड्रोजन तो, पर यहां से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते। यहां पे क्या होगा, इस हाइड्रोजन को तो यहां पे ले जाओगे और डबल बॉन्ड यहां पे लाओगे, तो इसका टोटोमर कैसे बनेगा आपके पास, ये है, ये है, यहां पे O, यहां पे H हो गया, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा आपके पास, और ये आपका टोटोमर बन गया। तो भाई देखो सिंपली बात है, टोटोमर में आपको अल्फा हाइड्रोजन देखो, कीटोफॉर्म ज्यादा, तो भाई देखो सिंपली बात ये है, टोटोमेरिज्म है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म है, 1,3 ट्रायड सिस्टम में पढ़ रहे हैं अपन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखना है, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी ये शो होगा भाई। ओके, कीटोफॉर्म मोर स्टेबल होती है, इनोल फॉर्म कम स्टेबल होगी कीटोफॉर्म की बजाय। ब्रेड्स रूल याद रखना, जो ब्रिज कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड नहीं ला सकते हैं, यानी वहां से हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकते। चलो एक बात और बता देते हैं कि कहां से हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकते बेसिकली इस टोटोमेरिज्म में। अगर आपके पास कोई रेजोनेंस आ जाए या आपके पास ब्रिज कार्बन हो और वहां पे हाइड्रोजन हो, तो उस पोजीशन से आप हाइड्रोजन नहीं रिमूव कर सकते। वो एग्जांपल से समझाता हूं आपको कहां से आप रिमूव नहीं कर सकते। ओके,
चलो एक पॉइंट याद आ गया तो करवा देते हैं आपको। ठीक है, 1 मिनट लो। देखो आपके पास रेजोनेंस आ जाए या ब्रिज कार्बन हो, वहां से हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकते। रेजोनेंस डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। रेजोनेंस के बारे में जीओसी में आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोमेरिज्म के बाद में अपन जीओसी पढ़ने वाले, रेजोनेंस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी समझ लो कि डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसी पोजीशन है आपके पास। पहले डबल बॉन्ड दे रखा है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे दे रखा है ना, तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव करना बहुत मुश्किल है, रिमूव नहीं कर सकते अपन। ओके, देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे है आपके पास कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड ले लेते हैं अपन। यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे एक हाइड्रोजन रह गया, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। अब देखो ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, यहां से तो आप हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। अगर मान लो इस कंपाउंड को आप ऐसे बना दो, ये हो गया, अब यहां पे भी हाइड्रोजन है। अब बताओ क्या इन हाइड्रोजन्स को आप रिमूव कर सकते हैं? इन हाइड्रोजन्स को यहाँ पे H के पास, O के पास, इन H को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। क्यों? मैंने बताया है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रेजोनेंस में आए तब वहां से हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो पाएगा। यानी ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, रेजोनेंस हो रहा है इसमें। डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, तो ये हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकते, यहां से हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखो, पहली बात। सेकंड बात, ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन तो अभी बताया था आपको, यहां पे हाइड्रोजन है। ओके, तो इस हाइड्रोजन को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अपन बात कर रहे हैं इस हाइड्रोजन की, इस हाइड्रोजन को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये